श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज श्री प्रसूति शिव महापुराण की कथा जो देपालपुर में चल रही है, छठे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है, जिसमें गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताए हैं। पहला, भक्ति और मुक्ति का साधन है शिव महापुराण की कथा। जितनी जितनी हम अपने भीतर भक्ति प्रवेश कराते जाएंगे अपने हृदय में, उतना उतना मुक्ति का मार्ग वो सुलभ होता चला जाएगा। दूसरा, गुरु जी ने कहा मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में मुक्ति मिले, ये संपूर्ण विश्व के लोग चाहते हैं। इसलिए मानव पुण्य, दान, ब्राह्मण भोज कराता सब कुछ करेगा, एक बार हमें मुक्ति मिल जाए। पर शिव महापुराण की कथा बिना भक्ति, भजन, कीर्तन, मंत्र, स्मरण के मुक्ति सहज नहीं है। तीसरा, फालतू पड़ा सामान भी एक दिन हमारा काम आ जाता है। कोई कह दे कथा में जाना फालतू है, भजन करना फालतू है, राम नाम कृष्ण नाम लेना फालतू है, भगवत कीर्तन भगवत नाम लेना फालतू है। कोई कह दे ये सब फालतू का काम है। जो लोग फ्री है वही कथा में जाकर बैठते हैं। इस पर गुरु जी ने कहा एक दिन कहीं कीर्तन, मंत्र जाप, स्मरण एक दिन तुम्हारा काम आएगा। सब छोड़कर चले जाएंगे जब अकेले आईसीयू पर पड़े रहोगे या शरीर मृत्यु की ओर जाएगा। अंतिम समय में यही परमात्मा का नाम तुम्हारे काम आएगा और इस नाम को लेकर तुम पार कर जाओगे। चौथा, गुरु जी ने कहा अपने परिवार वालों को आप 24 घंटे समय दिए और परमात्मा को आपने यदि 5 मिनट का भी समय दिए तो मृत्यु के समय पर परिवार वाले हॉस्पिटल में कमरे के बाहर मिलेंगे और परमात्मा मंदिर छोड़कर आपके कमरे के पास मिलेंगे। पांचवा, जैसे ताले को रोज खोलिएगा तो जंग नहीं लगेगी और आसानी से खुल जाएगी, उसी तरह चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेरी हो, बुढ़ापा हो, भगवान की कथा में जाते रहेंगे तो परमात्मा मिलते रहेंगे। नहीं तो काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा की जंग हमारे भीतर लग जाएगी। छठा, गुरु जी ने कहा जिनसे दुनिया डरती है उनकी औलाद कभी नहीं डरती। पुलिस, पंडित और शिक्षक इनकी औलादें इनकी कभी नहीं सुनते। सातवां, नवयुवक बेटा बेटी से गुरु जी ने निवेदन किए यदि तुम्हारे पिता की इज्जत मोहल्ले के लोग करते, गांव के लोग करते, परिवार के लोग करते, उस पिता से कभी मुंह मत चलाना, तो तुम्हारी इज्जत परमात्मा भी करेंगे। आठवां, गुरु जी ने कहा बहुत विचित्र समय चल रहा है। बहुएं सोचती है मेरी बहू बहुत अच्छी आएगी। आपने जैसा व्यवहार अपने सास ससुर से किया है, इसका 2 गुना गंदा व्यवहार आपकी बहू आपके साथ करेगी। 9वां, गुरु जी ने कहा कोई कहता हमारी सास बड़ी बहू को ज़्यादा मानती, उसी को सब दौलत दे दी। गुरु जी ने कहा सास ससुर अपनी पूरी जायदाद किसी को भी दे दे, पर आप मीठा बोलना मत छोड़ें, आदर करना ना छोड़ें। 10वां, अगर आप अपने घर के बुजुर्गों, माता पिता, गुरुजनों के चरण जितना पकड़ोगे उतना आशीर्वाद मिलता रहेगा। 11वां, आप दिन भर खाते रहें पर एकादशी का व्रत जरूर करें। 12वां, 4 भाई का परिवार है, चारों के भोजन अलग बन रहा, चारों की जमीन अलग है, मना नहीं है, पर निवेदन चारों परिवार के व्यक्ति किसी के यहाँ जाए तो एक जैसे एकजुटता नजर आनी चाहिए। इधर वाले ने उधर वाले के लिए कुछ कह दिया, उधर वाले ने इधर वाले के लिए कुछ कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। 13वां, गुरु जी ने एक बच्चे को गोद लिए जो 12 वर्ष के बाद हुआ है और इसके हृदय में 2 छेद डॉक्टर ने बताए हैं। इस बच्चे के लिए गुरु जी ने पूरे पंडाल के लोगों के साथ कामना की। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जाप किए।
गुरुजी ने कहा, ये विश्वास के साथ जाएगा कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 14वां, संसार में अगर भरोसा करोगे तो एक ना एक दिन टूट जाएगा, और भोलेनाथ पर भरोसा करोगे तो संसार सागर से छूटकर उसके हो जाओगे। 15वां, गुरुजी ने कहा, ये 5 बातें अपने जीवन में उतारें। पहला, विषम परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहना चाहिए, क्रोध को छोड़ दें। दूसरा, पति के घर में रहे तो पिता की कोई चर्चा, कोई संवाद पति के घर में नहीं होना चाहिए। पिता के घर में रहे तो आपकी वैभव, सत्ता, आपकी दृढ़ता, आनंद कितना है वो आपके अनुकूल होना चाहिए। तीसरा, सबके जीवन में दुख आता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, क्योंकि कर्म का लेख है। पर उस दुख में भगवान को याद किया जाए। दुख आता तो लोग परिवार के द्वार द्वार भटकते हैं। हमें परमात्मा के सामने हाथ जोड़ना, उनके शरणागति में जाना है। चौथा, गुरुजी ने कहा, इस चित्त को, मन को हमें अंत घड़ी में परमात्मा में लीन कर देना चाहिए। 5वां, अगर सच्चा विश्वास है, सच्ची दृढ़ता है, सच्चा भरोसा है तो परमात्मा खुद आकर गोदी में ले लेते हैं। 16वां, कई गांव क्षेत्र ऐसे हैं जहां बेटी की शादी कर देते तो माँ बाप ऐसे फ्री हो जाते हैं कि हमें बेटी से अब कोई मतलब है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, गाय, संत, ब्राह्मण और बहन बेटी आपके दरवाजे पर आते हैं तो आपके घर का काल हर कर चले जाते हैं। 17वां, गुरुजी ने कहा, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान 10 साल 20 साल हो गए संतान दे दें। नहीं, ऐसा ना मांगे। मांगना है तो बोलें, इतने दिन बाद संतान दे रहे हैं तो ऐसा संतान दे जो विश्व का कल्याण करे, सनातन धर्म की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे। स्वामी विवेकानंद जैसे, रामकृष्ण परमहंस जैसे, कर्माबाई जैसे, मीराबाई जैसे, ध्रुव प्रहलाद जैसे औलाद हमारे घर में देना भगवान। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा पसंद आई होगी। हर हर महादेव।